अच्छा जरा सोचिए, क्या होगा अगर एक छोटी सी दुकान में अचानक से 10 लाख लोग, वो भी बिन बुलाए, एक साथ घुसने की कोशिश करें। मतलब पूरी तरह से अफरा तफरी मच जाएगी, है ना। कोई असली ग्राहक तो अंदर आ ही नहीं पाएगा। सुनने में ये भले ही अजीब लगे, पर डिजिटल दुनिया में ये रोज की बात है। और बस इसी को कहते हैं डीडोस, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ये बिल्कुल उन 10 लाख मेहमानों जैसा है जो आपके सर्वर का दरवाजा ही जाम कर देते हैं। नतीजा, असली लोगों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती और आपकी सारी सर्विसेज ठप। तो सवाल ये है कि इस डिजिटल बाढ़ से निपटा कैसे जाए। देखिए, इसका कोई एक जादुई हल तो है नहीं। इसकी जगह हमें एक बहुत ही स्मार्ट मल्टी लेयर्ड डिफेंस स्ट्रैटेजी अपनानी होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे किले की कई दीवारें होती हैं। तो हमारी पहली स्ट्रैटेजी सबसे सीधी और सरल है। जो भी ट्रैफिक आ रहा है उसे गेट पर ही कंट्रोल कर लो। आइए देखते हैं कि हम ये कैसे कर सकते हैं। हमारी पहली और सबसे बेसिक टेक्निक का नाम है रेट लिमिटिंग। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये सब कुछ रेट यानी कि रफ्तार को लिमिट करने के बारे में है। ये टेक्निक सुनने में तो बहुत सिंपल लगती है, पर है बड़ी असरदार। ये कंट्रोल करती है कि कोई एक सोर्स कितनी बार रिक्वेस्ट भेज सकता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई एटीएम ये पक्का करता है कि एक ही आदमी घंटों तक मशीन पर कब्जा न करे, ताकि लाइन में लगे बाकी लोगों को भी मौका मिल सके। तो रेट लिमिटिंग तो ठीक है, पर सोचिए अगर हमलावर हजारों अलग अलग सोर्स इस्तेमाल कर रहे हों तो तब क्या होगा। यहीं पर काम आती है हमारी दूसरी टेक्निक, जो प्रॉब्लम को उसके सोर्स के पास ही रोक देती है। ये ना एक बहुत ही एफिशिएंट तरीका है। मतलब प्रॉब्लम को अपने मेन सिस्टम तक पहुंचने ही क्यों देना, उसे नेटवर्क के किनारे यानी एज पर ही खत्म कर दो। ये कुछ ऐसा है जैसे आपके घर के चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल हो जो बिन बुलाए मेहमानों को मेन गेट तक पहुंचने ही नहीं देती। ठीक है, तो हमारी पहली लेयर्स ट्रैफिक को कंट्रोल तो कर रही हैं, लेकिन तब क्या होगा जब अटैक का स्केल बहुत बहुत ही बड़ा हो। मतलब लाखों रिक्वेस्ट एक साथ आ रही हों। यहीं पर हमारी अगली यानी कि हेवी ड्यूटी प्रोटेक्शन लेयर काम आती है। ये टेक्निक इस बारे में है कि अटैक के इम्पैक्ट को एक जगह पर फोकस होने ही न दिया जाए, बल्कि उसे कई जगहों पर बांट दिया जाए। और इसे कहते हैं CDN यानी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। एक ही सर्वर पर पूरे अटैक का बोझ डालने के बजाय CDN क्या करता है कि ट्रैफिक को दुनिया भर में फैले अपने बहुत बड़े नेटवर्क पर बांट देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे 1 लाख लोगों की भीड़ को एक दुकान में भेजने के बजाय हजारों अलग अलग ब्रांचों में भेज दिया जाए। इससे क्या होता है, अटैक का असर बहुत बहुत कम हो जाता है। तो अब तक हमने ट्रैफिक को कंट्रोल किया, उसे डिस्ट्रीब्यूट किया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम और स्मार्ट तरीके से कैसे बचाव कर सकते हैं। मतलब ऐसी टेक्निक्स के साथ जो रियल टाइम में खतरों को पहचान कर उन पर एक्शन लें। और ये है हमारी डिजिटल सिक्योरिटी का इंटेलिजेंट कार्ड। इसे कहते हैं वेब एप्लीकेशन फायरवॉल या शॉर्ट में वैफ। ये सिर्फ भीड़ को नहीं देखता, ये भीड़ में छिपे बुरे एक्टर्स को पहचानता है। देखिए, एक वैफ सिर्फ ट्रैफिक के वॉल्यूम को नहीं देखता, वो उसके बिहेवियर को समझता है। ये ऑटोमेटिकली उन पैटर्न्स को पहचान लेता है जो किसी गलत इरादे का संकेत देते हैं, जैसे कि SQL इंजेक्शन या कोई अजीब सा हेडर, और उन्हें फौरन ब्लॉक कर देता है। ये बिल्कुल एक एक्सपीरियंस्ड सिक्योरिटी गार्ड की तरह है, जिसे पता होता है कि किसे अंदर आने देना है और किसे बाहर का रास्ता दिखाना है। पर क्या होगा अगर अटैक करने वाले इंसान होने की नकल करने लगें? हमारी अगली टेक्निक इसी बारे में है, असली इंसानों और बॉट्स के बीच फर्क करना। इसे हम कहते हैं ट्रैफिक चैलेंज। अरे ये तो हम सब ने देखा ही है, वो टेढ़े मेढ़े अक्षर जिन्हें हमें टाइप करना होता है, मतलब कैप्चा। ये बॉट्स के लिए एक बड़ी रुकावट है, लेकिन इंसानों के लिए काफी आसान। ये आपके सिस्टम में एंट्री के लिए एक एक्स्ट्रा चेकिंग लेयर की तरह है, जो ये पक्का करती है कि सिर्फ असली यूजर्स ही अंदर आ पाएं। लेकिन सोचिए, अगर बहुत सारा ट्रैफिक असली हो तो, जैसे किसी बड़ी सेल के दौरान, तब क्या? हमारी आखिरी टेक्निक एक सेफ्टी नेट की तरह है। जब बाकी सब कुछ के बावजूद ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तब ये काम आती है। इसे कहते हैं ऑटो स्केलिंग। हाँ, कभी कभी बहुत ज्यादा ट्रैफिक असली भी हो सकता है। तो ऑटो स्केलिंग ये पक्का करता है कि आपका सिस्टम डिमांड को पूरा करने के लिए ऑटोमेटिकली अपने आप फैल सके। ठीक वैसे ही जैसे ज्यादा कस्टमर आने पर दुकान में एक्स्ट्रा बिलिंग काउंटर खोल दिए जाते हैं। इससे सिस्टम क्रैश होने से बच जाता है और फ्लेक्सिबल बना रहता है। तो हमने 6 अलग अलग स्ट्रैटेजीज को देखा,
लेकिन असली ताकत इन्हें अलग अलग इस्तेमाल करने में नहीं है। असली ताकत तो इन्हें एक साथ बुनकर एक ऐसा किला बनाने में है जिसे कोई भेद ना सके। रेट को लिमिट करने से लेकर ट्रैफिक को ब्लॉक करने तक, उसे एब्जॉर्ब करने, फिल्टर करने, चैलेंज करने और आखिर में जरूरत के हिसाब से स्केल करने तक, हर एक लेयर एक के बाद एक काम करती हैं और ये सब मिलकर एक बहुत मजबूत सुरक्षा कवच बनाती हैं। तो इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी पॉइंट क्या है? वो ये है कि कोई एक अकेला सॉल्यूशन काफी नहीं है। डिजिटल दुनिया में सबसे अच्छा डिफेंस एक मल्टी लेयर्ड अप्रोच ही है, जहां हर लेयर दूसरी को सपोर्ट करती है और उसकी कमियों को पूरा करती है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। देखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, अटैक्स भी और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि डिफेंस की अगली लेयर क्या होगी, कैसी दिखेगी? शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित कोई नई तकनीक? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।